भगवान राम की जो परिकल्पना है, जो उनकी अवधारणा है, लोक में जो उनका अस्तित्व है और उसका जो हमारे हृदय पर प्रभाव है, उसको किस तरह युवाओं के हृदय में स्थापित किया जाए और भारत के नवनिर्माण की जो बात होती है मंचों से, उसको वास्तविकता में धरातल पे कैसे लाया जाए, इस विषय मार्ग किसी समय अपने त्याग से, अपने बलिदान से, अपने समर्पण से, अपने राष्ट्र के प्रति, पिता के प्रति, पितृत्व के प्रति और संस्कृति के प्रति जो त्याग की भावना है, उसके प्रतीक राम ने यही बात बताई थी, जो कि आज विवेकानंद बताए हैं। और विवेकानंद जी के बताए हुए राम संसद उसी भटकाओं के घेरे को तोड़ने का एक क्रिया है और हमारे बच्चों ने जो पार्टिसिपेशन किया है, देश के विभिन्न भागों से यहाँ पे आए और 800 से ऊपर का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रहा। धार्मिक से नहीं है, हिंदुत्व से नहीं है, या इस्लामी से नहीं है, या क्रिश्चियनिटी से नहीं है। धर्म का मतलब है कि हम किस अलग अलग विद्वानों ने अपने तरीक़ों से बताया है और मैं उन समस्त राष्ट्र के युवाओं को छात्रों में व्यक्तित्व का निर्माण कैसे किया जाए जिससे छात्र जीवन में आगे बढ़ करके समाज को एक नई दिशा दे सके। मैं ही विश्वविद्यालय में सहायक प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मेरा नाम अंकित मिश्रा है। जैसा कि आपको पता है कि युवा धर्म संसद का कार्यक्रम है और मूल उद्देश्य जो कार्यक्रम का है वो युवाओं को धर्म के प्रति चैतन्यता प्रदान करना है, जिसमें आदरणीय महाराज मिश्रेश नंदनी शरण जी ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और इस धर्म संसद जिसकी एक श्रृंखला काशी में हो चुकी है, उसको धर्म की नगरी अयोध्या में करा दी। इसी के साथ मैं ये बात भी जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि महाराज जी का सानिध्य इस कार्यक्रम को प्राप्त हो ही रहा है। यहाँ पर जो एकेडमिक क्षेत्र है वहाँ से विभिन्न मनीषियों जैसे प्रोफेसर आदरणीय रजनीश शुक्ल सर आए और जिन्होंने भगवान राम की जो परिकल्पना है, जो उनकी अवधारणा है, लोक में जो उनका अस्तित्व है और उसका जो हमारे हृदय पर प्रभाव है, उसको किस तरह युवाओं के हृदय में स्थापित किया जाए और भारत के नवनिर्माण की जो बात होती है मंचों से, उसको वास्तविकता में धरातल पे कैसे लाया जाए, इस विषय को बहुत ही उन्होंने सुदृढ़ रूप से स्थापित किया। और आदरणीय हृदय नारायण दीक्षित जी जो एक राजनीतिज्ञ तो है पर उससे ज़्यादा एक बुद्धिजीवी हैं और मेरा तो ये मानना है कि आध्यात्मिक बुद्धिजीवी हैं। उन्होंने जिस प्रकार से विचारों को रखा है और युवा बहुत ही अच्छी तरह से प्रभावित भी हुआ और जब हम हॉल में थे तो जिस प्रकार के जयघोष लग रहे थे उससे ये भी लग रहा था कि हाँ, जो बातें कही जा रही हैं वो हृदय में उतर रही हैं। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है और कल की श्रृंखला भी इसी प्रकार से। धन्यवाद। युवा धर्म संसद दो शब्द, इसमें दो शब्द प्रमुख रूप से दिख रहे हैं, युवा धर्म और धर्म संसद। युवा धर्म कहता है कि धर्म के प्रति चैतन्य, युवा धर्म कहता है कि जैसा कि हमारे प्रतिदिन के चैतन्यता में प्राप्त हमें बताया गया है, जानते हैं, तो हमने महसूस किया है कि धर्म का अगर मूर्तिमान स्वरूप है तो कुछ है तो वो राम है। और उस राम की नगरी अयोध्या में धर्म संसद के आयोजन के माध्यम से अब बात बताने का प्रयास किया गया कि वह मनुष्य इसलिए विशिष्ट है अन्य 84 लाख योनियों में का सबसे, क्योंकि उसमें चैतन्यता होती है, उसमें कुछ भी करने और समझने की शक्ति होती है, उसमें उसे धर्म ही वह तत्व है जो कि अनुशासन के साथ मर्यादा का पाठ पढ़ाकर जीवन में अनुशासित तरीके से रहते हुए राष्ट्र एवं समाज के अपने कर्तव्यों को पूर्णता प्रदान करने का बोध कराता है। और यह राम राष्ट्र के राम नंदनी शरण जी महाराज ने और उसके पूरे उद्घाटन सत्र में स्वतंत्र देव जी ने कहा कि विवेकानंद और राम दोनों में एक बड़ी साम्यता है। विवेकानंद जी 39 वर्ष की आयु में
इहलौकिक जीवन को त्याग कर पारलौकिक जीवन को प्राप्त किया। लेकिन उन्होंने उस 39 वर्ष की अल्प आयु को दीर्घ, आज भी पीढ़ियाँ उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलती है और आने वाले सैकड़ों वर्ष उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, जो कि धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, राष्ट्र के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में अपने योगदानों को और अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत करेगा। वहीं मार्ग किसी समय अपने त्याग से, अपने बलिदान से, अपने समर्पण से, अपने राष्ट्र के प्रति, पिता के प्रति, पितृत्व के प्रति और संस्कृति के प्रति जो त्याग की भावना है, उसके प्रतीक राम ने यही बात बताई थी, जो कि आज विवेकानंद बताए हैं। और विवेकानंद जी के बताए हुए रास्ते पर यह चलता हुआ युवा धर्म संसद हम युवाओं को भी कह रहा है कि जो महान जन राष्ट्र के बताए हैं, धर्म का रास्ता, धर्म से ही हमारा जीवन अनुप्राणित होता है, धर्म से अनुप्राणित होने वाले रास्ते पर चलना चाहिए। यही हमारे किसी भी राष्ट्र के लिए गौरव का मार्ग है, यही किसी राष्ट्र के लिए उन्नति का मार्ग है। बहुत बहुत धन्यवाद। आर.के. सिंह, पुस्तकालय सूचना विज्ञान विभाग, अवध विश्वविद्यालय, अवध से। अक्सर हम लोग कहते हैं युवा मन जो है भटकाव के घेरे में रहता है। ये धर्म संसद उसी भटकाव के घेरे को तोड़ने का एक क्रिया है और हमारे बच्चों ने जो पार्टिसिपेशन किया है, देश के विभिन्न भागों से यहाँ पे आए और 800 से ऊपर का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रहा। इस चीज़ को ये दर्शाता है कि युवा मन चाहता है कि हमें कोई दिशा दे, और इसी दिशा देने के लिए हमने साधु संतों को यहाँ पे इकट्ठा किया और उनसे एक दिशा निर्देश हमने युवाओं को दिलाया, जिसमें कि तमाम चर्चाएं हुई कि आखिरकार हमारा रोल कैसा और कहाँ तक जाना चाहिए, हमारी अपनी सीमाएं क्या होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ जो स्त्री का भी, पुरुष और स्त्री का एक समागम, उसकी समाज में क्या स्थान होना चाहिए और कहाँ तक किन सीमाओं पे वो आपस में काम करें। अक्सर ऐसा होता है कि अध्ययन अध्यापन ना होने से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके विषय में हम जान नहीं पाते हैं कि आखिरकार हमारे शास्त्र, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूं। एक रिसर्च मेथडोलॉजी जो आज भी हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की फॉलो करते हैं, और आपने देखा होगा कि वो रिसर्च मेथडोलॉजी हमारे ही वेदों में, हमारे ही उपनिषदों में मौजूद थी और जिसका हमें ज्ञान नहीं था। ज्ञान था लेकिन युवाओं को का उससे जो है आज भी तारतम्य नहीं है। रिसर्च मेथडोलॉजी में जो आखिरी है वो अनुभूति पे है, लेकिन अनुभूति कभी करते ही नहीं है, और इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पे हमारी कोई संरचना बन ही नहीं पाती है। इसी संरचनाओं को बनाने के लिए ये धर्म संसद किया गया है। अब ये धर्म संसद धर्म धार्मिक से नहीं है, हिंदुत्व से नहीं है, या इस्लामी से नहीं है, या क्रिश्चियनिटी से नहीं है। धर्म का मतलब है कि हम किस रास्ते जाएं। सनातनी, जिसे आप लोग फिर धर्म कहेंगे, मैं फिर कहता हूँ धर्म मतलब वो पाथ ऑफ नॉलेज है जिस पे चल के हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश करें, समाज को कुछ देने की कोशिश करें, राष्ट्र को कुछ देने की कोशिश करें। लिया तो हमने जीवन भर, दिया क्या? इस अवसर का यही एक लाभ है कि ये समझ हमारे युवाओं में आए और हम आगे बढ़ के देश के लिए 24 घंटे सोचने की प्रक्रिया ये अपनाएं। इसके लिए ये धर्म संसद है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र वर्मा है। मैं यहाँ सरदार पटेल राष्ट्रीय एकात्मता केंद्र में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि 2 दिवसीय धर्म संसद का आयोजन इस बार अयोध्या में किया गया है। गत वर्ष मतलब पिछला जो इसका सेशन था वो धर्म की नगरी अयोध्या, वहाँ बनारस में हुआ था। तो चूँकि उस समय मैं वहाँ था, तो अब ये था कि जब यहाँ आया है तो यहाँ भी शामिल हुआ गया, और देख के जिस हिसाब से जैसा उम्मीद थी उससे बहुत अच्छा और बहुत बेहतर पिछला जो इसका संस्करण था उससे बहुत ही बेहतर और एक एडवांस वर्जन जिसको कह सकते हैं, वो हमको यहाँ पर छात्रों को और छात्राओं को खास करके देखने को मिला है, सुनने को मिला है। और जिस हिसाब से इसकी जो बेसिक थीम रही है वो छात्र और छात्र हितों को, छात्राओं के मुद्दों को
उनके आसपास रची बसी थी। जो यहाँ का पैनल था वो भी अपने आप में इन्हीं विधाओं में पारंगत था। 2 दिन हम लोग जिस तरीके से एकजुटता की भावना से और लगभग 20 अलग अलग राज्यों से जो छात्र आए हुए हैं, छात्राएँ आई हुई हैं, वो निश्चित तौर पे यहाँ से कुछ ना कुछ मूल केंद्रित शिक्षा पद्धति में जो हमारी खामियां रही हैं वो शायद इस ऑडिटोरियम से या अवध विश्वविद्यालय के इस कैंपस से वो लेके जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप नमस्कार मित्रों, मैं शिवांश अवध विश्वविद्यालय में सरदार पटेल राष्ट्रीय एकात्मकता केंद्र में बतौर सहायक आचार्य के पद पे हूँ। इस 2 दिवसीय धर्म संसद में युवाओं ने ऐसे अप्रोचेस, ऐसे अवधारणा को जानने और सीखने का मौका मिला उनको, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना अपने जीवन में नहीं की होगी। हर आयाम को अलग अलग विद्वानों ने अपने तरीक़ों से बताया है और मैं उन समस्त राष्ट्र के युवाओं को जो राष्ट्र निर्माण में और अपनी अव्यक्ति निर्माण की ओर जब वो देखेंगे तो ऐसे धर्म संसद, ऐसे विचार विमर्श के जो केंद्र हैं या चर्चा पर चर्चा का जो स्थान है, उनसे उनको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो वो अपनी अभिव्यक्ति में और अपने संस्कार में शामिल करके देश को एक नई दिशा और दशा देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मैं संजय शुक्ला और सिविक्स का लेक्चरर हूँ। जैसा कि हम लोगों को ज्ञात था कि युवा धर्म संसद का आयोजन किया गया है और युवा धर्म संसद का जो मुख्य वक्तव्य था, जो मुख्य उद्देश्य था, वह यह था कि छात्रों में चरित्र का निर्माण कैसे किया जाए, छात्रों में व्यक्तित्व का निर्माण कैसे किया जाए, जिससे छात्र जीवन में आगे बढ़ करके समाज को एक नई दिशा दे सके। तो देश विदेश से जितने भी विद्वान आए थे, हमने सबका वक्तव्य सुना और एक से बढ़कर एक वक्तव्य उन्होंने दिया। और छात्रों के जीवन में धर्म की क्या प्रासंगिकता हो सकती है, छात्रों के जीवन में धर्म को लेकर के जो विवाद है उनको कैसे दूर किया जा सकता है और एक छात्र अपने जीवन को कैसे संचालित कर सकता है आज के भौतिकतावादी युग में। इस बात पर हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिला। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा कार्यक्रम। हम चाहते हैं कि आज ये कार्यक्रम अयोध्या में हुआ है और यह कार्यक्रम पूरे देश में हो, जिससे युवाओं में एक नई सोच, एक नई सकारात्मकता के साथ साथ उनमें एक नया उद्देश्य हो, उन धर्म के प्रति एक नया रुझान आए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ।